Hello, dear all my nurses, those are watching this video today. And today we have one more successful story. And all you can see the smile faces sitting in front of me, Sumbul Rasul from Haryana, Punjab. Haryana or Uttar Pradesh? उत्तर प्रदेश सर, उत्तर यूपी। प्रदेश। Pradesh. यूपी। Okay. यस So, सर। इसकी Sumbul पढ़ाई from हरियाणा से UP. है। हाँ, यस, सहारनपुर जी यूपी। मुझे मेरे दिमाग में हरियाणा ही था। ठीक है। जी, पढ़ाई हरियाणा से है इसकी। ओके, तो सुम्बुल रसूल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और आज हम बात करेंगे सुम्बुल से। तो सुम्बुल, पहले तो आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो कि जर्मनी के प्लान से पहले आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, पेरेंट्स के बारे में कुछ बताओ, आपका एजुकेशनल थोड़ा मुझे बताओ और फिर हम आगे बात करेंगे। ओके सर, तो मैं बेसिकली सहारनपुर से हूँ। मेरी स्कूलिंग सब सहारनपुर से ही हुई है। बट मेरी जो बीएससी नर्सिंग है वो मैंने हरियाणा से की है, एमएम यूनिवर्सिटी मुलाना, हरियाणा से। उसके बाद मेरा कोई प्री प्लान नहीं था जर्मनी का, कभी मेरे मतलब ड्रीम्स में भी नहीं था कि मेरा बाहर का ही नहीं था, जर्मनी तो बहुत दूर की बात है। बट जब मैंने पास आउट हुई मैं इन 2022, उसके बाद मेरा थोड़ा सा मतलब मुझे कहीं से मालूम हुआ था कि जर्मनी में अच्छा है। तब भी मैंने उसको बहुत लाइटली लिया था कि होगा, देखा जाएगा। फिर आफ्टर 6 मंथ जब मैं जॉब में थी तो मैंने ऐसे ही रैंडम सर्च किया अबाउट जर्मनी। तो वहाँ पे मतलब मुझे वहाँ का अच्छा लगा। फिर मैंने कंसल्टेंसी के सर्च किया, और लकीली जैसे वो कहते हैं ना कि खुदा रास्ते खुद बनाता है, अगर आपको कहीं जाना होता है तो लकीली मेरे फर्स्ट सर्च में सर आपका मिला था। अच्छा। फ्रेंकली स्पीकिंग फ्रेंकली स्पीकिंग पहले ट्रस्ट नहीं होता किसी पे भी, क्योंकि मैं मिली नहीं हूँ आपसे, कभी भी नहीं मिली, ना मैं जानती थी। फिर भी मैंने 1-2 महीने पहले सर्च ही किया आपसे बात करने के बाद। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। जब भी आपने बोला था कि आप स्टार्ट करो, चाहे आप पूरी पेमेंट ना दो लेकिन आप स्टार्ट करो, तब मैंने स्टार्ट करा। हाँ, बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं मेरे इस जर्नी में, बहुत लंबा भी रहा, बहुत सब्र भी रहा। बट एट दी एंड की हो गया सब कुछ। मतलब ये रास्ते, लेकिन अल्लाह ने, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब अल्लाह ने बहुत सपोर्ट, मेरी फैमिली ने, जो भी मेरे मतलब वेल विशर्स हैं, और उसके बाद सर आप तो हैं ही, बिल्कुल एंजल की तरह आए हो आप तो। कि अरे नहीं। आपने मतलब मुझे सर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हुई हूँ मेरा जब पेपर क्लियर नहीं हुआ। बट आपने मुझे बोला कि होगा होगा तुम्हारा होगा, और आज हो गया। यस यस यस। तो आप जैसे आपने देखो, पहली चीज़ तो जर्मनी जाना कोई आसान काम नहीं है ना। और उतना इजी जी भी नहीं है रास्ता, बहुत सारे हर्डल आते हैं। और हमको सबसे इम्पोर्टेंट है एक अच्छी कंट्री में जाने के लिए पेशेंस, है ना। हमको पेशेंस बिल्कुल। नहीं है, जिन लोगों को पेशेंस नहीं है वो जर्मनी जा ही नहीं सकते अपनी लाइफ में कभी, है ना। तो हमको पेशेंस रखना है, अच्छी चीज़ के लिए हमें थोड़ा पेशेंस और थोड़ी मेहनत चाहिए, और वो आपने रखा। बीच बीच में चलो आप थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते थे, फिर मैं समझाता था कि देखो बेटा ऐसा करो, इस तरह से करोगे तो आपका होगा। फिर अभी देखो रिसेंटली भी जैसे आपके डॉक्यूमेंट कब आएंगे आप एकदम परेशान थे, करेक्ट। लेकिन यस जब सर, डॉक्यूमेंट आपके आ गए तो फिर क्या हुआ, विद इन एक सब वीक कुछ में आपका सारा काम हो गया कि नहीं। आपके डॉक्यूमेंट आने के बाद आपको कैसा फील हुआ और कितना फास्ट आपका वीजा लगा, उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। एक हम बताएं इस बारे में तो हाँ। ये ना एक मिराकल लगा हमें, क्या क्योंकि शेंगेन क्या क्या वीजा लगा मिलना आपको? मिराकल ओ मिरेकल, ओके। चमत्कार लगा। चमत्कार। चमत्कार लगा, क्योंकि जब ये वहां पे सबमिट करके आए वीसा, तो मुझे लग रहा था कि 15-20 दिन वो लेंगे। और अच्छा। 15-20 दिन लेने के बाद वो फिर हमको जो है वहां पे कॉल करेंगे एम्बेसी में, फिर एम्बेसी जाएंगे, वहां कुछ इंटरव्यू होगा। नहीं लेकिन थैंक्स गॉड नहीं, एकदम वो सब नहीं इसने होता है, बचा क्योंकि लिया। वो हम क्या करते हैं सर कि हम वहीं की गवर्नमेंट से वीज़ा का प्री अप्रूवल ले लेते हैं, लेटर। तो हम्म। संबुल, सबसे इम्पोर्टेंट हर्डल आता है जर्मनी में जाना है तो जर्मन लैंग्वेज सीखना है, करेक्ट। तो आप क्या मोटिवेशन देना चाहोगे जो नर्सेस आपके इस वीडियो को देखेगी, आप अपने पेरेंट्स के साथ आज मुझसे बात कर रहे हो, तो आप उन नर्सेस को क्या मैसेज देना चाहोगे कि उनको जर्मनी जाना चाहिए, और कितना इजी या कितना डिफिकल्ट है जर्मन लैंग्वेज सीखना? सर जर्मन लैंग्वेज मैं ये नहीं कहूँगी कि इजी है, डिफिकल्ट तो है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग बचपन से पढ़ते हैं तब भी हमें अच्छे से इंग्लिश नहीं आती, और जर्मन हमारे लिए बहुत बहुत न्यू लैंग्वेज है। तो इजी तो नहीं है, बट हाँ डिफिकल्ट भी, इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर हम जाएंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली जाएंगे तो हमें आ जाएगी।
लेकिन उसमें वही लॉट्स ऑफ पेशेंस। एक बारी मेरा भी पेपर क्लियर नहीं हुआ था, तब मैं बहुत रोई थी, सीरियसली बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने अपना पूरा डेडिकेशन सिर्फ इसी को दिया था। मैंने अपने यहाँ के पेपर सब छोड़ दिए थे। मतलब एक अंदर से गट फीलिंग तो थी कि मैं जाऊंगी तो जर्मनी जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी, अंदर से गट फीलिंग थी। मैंने पूरा अपना फोकस इस पे दिया था। और मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मजा भी आता है सीखने में, ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत बोरिंग लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। बट वही है कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए इसमें अगर आप पढ़ रहे हो। और फिर अपना मतलब सारी चीजें अपनी जर्मन लैंग्वेज, जैसे मैंने फोन भी अपना जर्मन लैंग्वेज में कर रखा है अब तो, पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ अपने पेजेस। आज के टाइम में तो इतना ऑनलाइन में सब कुछ अवेलेबल है, तो आप इजीली सीख सकते हो यूट्यूब से भी। आपने ट्रेनर भी प्रोवाइड किए थे, तो हो तो जाता है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब आप डिसाइड करो कि भाई हमें ये चीज करना है तो आप कर सकते हो उसको, ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है। मेहनत करना है, मेहनत हमेशा रंग, आप मेहनत नहीं करोगे तो वो कभी रंग आएगा ही नहीं। तो मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे ही। तो माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं अभी हमारे सर्विस के बारे में? मम्मी से बात करेंगे थोड़ा। और संबुल के लिए आप कितना खुश हो अभी? मैंने आपसे परसों भी बताया था कि मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत देर आपसे बात हुई। नहीं, ये इस मदर का पेशेंस है, और ये इस कुर्बानी भी आके भेज रही है अपनी बच्चे को। बहुत बड़ा दिल चाहिए भेजने का। आपका लड़की आपकी अच्छी है, आपका नाम ही करेगी आके जाके, बहुत नाम करेगी, मेहनत करेगी, और आप लोगों को भी बुलाएगी वहाँ पे, क्योंकि जर्मनी में स्कूल भी अच्छे हैं, पेरेंट्स को भी बाद में आप लेके जा सकते हो। तो आप तो बहुत अच्छा है, और आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि आप बेटी को सपोर्ट कर रहे इतना। नहीं तो आपको तो पता है वो चीज़ें जो बोलना चाहता है। सही बात। कोई भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो मैं तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटियों को सपोर्ट करें, उनके हेल्पिंग हैंड बने, और कहीं ना कहीं आपके बुढ़ापे में बेटियां ही आपका सहारा बनती है। तो ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा है। तो नहीं, अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है बेटी के लिए, पेरेंट्स के लिए। ये तो मतलब सत्य है, क्या बोलते हैं, ट्रूथ है। और आपके फादर क्या बोलना चाहेंगे हमारे सर्विस के बारे में और सुम्बुल की सक्सेस के बारे में? सर, मैंने तो सुम्बुल को हौसला दिया है, ओके, पंख दिए हैं उड़ने के लिए, कि भाई मेरे यकीन पे खरे उतरो। करेक्ट। तुम्हें पूरा हौसला और तुम्हें पंख दे दिए, दुनिया में उड़ो, कहीं भी जाओ, लेकिन मेरे यकीन पे खरे उतरो। करेक्ट। मुझे कहीं ये सुनने को मिले कि भाई कुछ खालिद ने इतना हौसला दे दिया था और कुछ गलत, कुछ मिसहैपनिंग हो गई। उसके अलावा इसकी जो एजुकेशन है वो शुरू में क्रिश्चियन स्कूल में, ओके, हाई स्कूल तक, उसके बाद आरएसएस स्कूल में, ओके, 11th और 12th अच्छा, सरस्वती विद्या मंदिर। ओके, उसके बाद इसने 3 साल एमबीबीएस के लिए ट्राई किया, तैयारी की। इसका एक ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। ओके, हम हौसला देते हैं कि करो करो, 3 साल तक वो नंबर क्वालिफाई करती थी, लेकिन गवर्नमेंट के उसमें नंबर नहीं आता था। कोई बात नहीं, फिर मैंने इसको समझाया, मैं कहा भाई आप नर्सिंग कर लो, वो भी एक पार्ट है मेडिकल का, कोई पार्ट है। करेक्ट। जी जी जी। तो लकीली ये हुआ कि सहारनपुर यूपी में भी मेडिकल कॉलेज हैं, छोटे मोटे हैं। हमने बहुत ट्राई किया, बहुत सारे कॉलेजों में गए। उसके बाद जो हरियाणा का बराड़ा महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज है, ये हरियाणा में बराड़ा में मुलाना गांव है, उसके नाम से है। ओके, इसको वहां एडमिशन मिल गया। ठीक है। 4 साल इसने वहां किया। हमारे से वो 60-70 किलोमीटर दूर है। डेली अप डाउन करती थी है। सुबह ट्रेन में मेरा ड्यूटी थी तो छोड़ना 6:30 बजे, अच्छा, और शाम को 6:30 बजे इसको स्टेशन से लेना। ओके, 2 साल तक ये ट्राई रहा। उसके बाद कोरोना आ गया। करेक्ट। ये ऑनलाइन इसकी तैयारी रही। फिर 2 महीने बाद कॉलेज वालों ने कहा कि बेटी को भेजो। अब हम परेशान के कैसे भेजे, क्या करें। तो इसको वहाँ पीजी दिलाया। ओके, मैं खुद गया, हम दोनों गए वहाँ बैठे सड़क पे ढूंढते फिर रहे चारों तरफ कि भाई क्या करें, कैसे करें। मतलब एक परेशानी भी और एक ये भी खुशी कि हाँ भाई चलो बढ़ तो रही है बच्ची। उसके बाद जैसे ही ये जुलाई में वहाँ से कंप्लीट करके आई,
अगस्त में इसको केवी में मिल गया, अच्छा केंद्रीय विद्यालय में। हमारे यहाँ एयरफोर्स सरसावा है, ओके वहां पे केंद्रीय विद्यालय है, वहां पे इसको सर्विस मिल गई एज ए कॉन्ट्रैक्टर उसमें। हाँ हाँ इसने तो बताया। जी जी जी, तो महंगा भाई, चलो करो कुछ तो करो। महीने में इसने खुद तैयारी की, इसने कहा, पापा ऐसे करना, अंकल को बोला, अंकल ने कहा कि ठीक है तुम बढ़ो। करेक्ट बहुत बड़ा हाथ है, आसिफ इकबाल नाम है इनका, मेरे बड़े भाई हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इसको बढ़ावा देने में। मैं और मेरी वाइफ तो थे ही कि हाँ भाई चलो जैसे तैसे, लेकिन हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता था। हमारे आसिफ भाई बाहर जाते रहते हैं, इनको पता था, तो इनकी गाइडेंस में हम चलते रहे। करेक्ट हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। अभी डॉक्यूमेंट्स आते रहे, लेकिन ये होता था कि फ्राइडे में ही आते थे, अच्छा ऐसा और है। फ्राइडे हमारे लिए अच्छा है। अच्छा वो मुझे नहीं पता। अभी मैं क्या हुआ कि इस फ्राइडे मैं पंजाब गया हुआ था, बरनाला, और मैं जुमे की नमाज पढ़ रहा था, तब कॉल आती है, ओके साइलेंट था फोन। मैंने नमाज के बाद बाहर आके देखा तो जो कोरियर वाला है उसका फोन था अच्छा कि सर आपकी वीजा है और आप कहाँ हैं, ये देना है आपको। तो बहुत बड़ा कदम है उसका। यार तब तो आप बहुत लकी हो। जी जी जी, सर पेपर से लेके ना वीजा तक रिजल्ट सब कुछ मेरा फ्राइडे को ही हुआ है। बहुत बड़ा है। मेरा हमारे अपॉइंटमेंट तो मैंने जानबूझ के फ्राइडे को ही लिया था। सर वो या तो मुझे पता था कोइंसिडेंस कह दो आपको, जी जी कोइंसिडेंस कह दो, मतलब सारी चीजें रिजल्ट लेके डेफिशिट नोट भी मेरा फ्राइडे को आया है। जी जी, मतलब हमारे उसके आंखों में खुशी के आंसू थे। वो तो ऑफ कोर्स मैं भी वहाँ बैठा हुआ, मेरा बड़ा बेटा है। हम लोग कर लिए। आप अपना वीजा कॉपी भी दिखा लो सुम्बुल जी जी जी, स्क्रीन पे, कि जो भी नर्सेज आपको देखेगी तो वो देख सकते हैं कि सुम्बुल का वीजा भी लग गया है। नहीं तो काफी को लगेगा कि सच में जा रही है कि नहीं सुम्बुल जर्मनी। ओके तो सर आप क्या मेरा कहना चाहेंगे बेटा भी आपके है। बड़े भाई, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारी सर्विस के बारे में, वो थोड़ा बताइए अब, जो लोग हमें- जाने की एटलीस्ट किन पे ट्रस्ट करें, क्योंकि आज की दुनिया में विश्वास करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। कितने सारे फ्रॉड्स स्कैम्स हो रहे हैं, है ना। हम कभी मिले नहीं, अभी संबुल और हम तो कभी मिले नहीं, जी जी जी, में मिलेंगे ऑफ कोर्स कभी ना कभी इस साल में, इंशाल्लाह मिलेंगे। बट हम कभी मिले नहीं। लेकिन आपका विश्वास कहीं पे भी एक पल भी नहीं टूटा है, करेक्ट। तो आप क्या जी, बोलना चाहेंगे हमारे काम के बारे में, और जो भी नर्सेज अगर सोच रही है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी सर्विस के बारे में। हमने कई बार प्लान किया कि हम बेंगलोर जाएंगे, आपके जहाँ पे ऑफिस है वहाँ मिल के आएंगे और वहाँ पे देख के आएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ इस तरह का डेवलपमेंट होगा। जैसे आप कह रहे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, तो हम कई बार कोशिश कर रहे थे कि जाएं वहाँ पे, लेकिन जब भी हम जाने के लिए सोचते थे एक अच्छी न्यूज़ आती थी, अच्छा जो अच्छी न्यूज़ आती थी तो हम रुक जाते थे कि ये न्यूज़ जब ये वाली कंप्लीट होगी फिर चलेंगे हम आगे। तो फिर हमने हमेशा से एक जाने का प्लान बनाया, और जब जाने का प्लान बनाया उससे पहले ही हमें एक ऐसी न्यूज़ मिली जो कि हमें मोटिवेट करती थी कि नहीं, जो चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो हमारा यकीन बढ़ता गया। बिल्कुल लास्ट में, जब लास्ट मोमेंट में वीज़ा आने वाला था, तभी मुझे भाई ने कहा कि चलो एक बार बेंगलोर चल के देख के तो आते हैं कौन लोग हैं, मिल के तो आते हैं। तो मैंने कहा अब ना वीज़ा आने वाला है, अब पहले वीज़ा आने वाला है तो फिर चलेंगे। वीज़ा आ गया, आराम से मुलाकात हो गई। ये छोटा भाई है, ये आपसे बात करना चाहता है। मेरा एक छोटा बेटा है, बड़े बेटे से आप पहले बात की थी, वो देहरादून है। हेलो सर। ओके हेलो हेलो, हाउ आर यू? फाइन फाइन सर। अब खुश हो आप? जी बहुत खुश है। आपके साथ एक बार बात हुई थी मेरी। नहीं सर, नहीं, वो बड़े बड़ा बेटा है, तो मेरा बड़ा भाई है, वो ओके, देहरादून में है। ये ओके। छोटा है। तो ये जी, क्या जी, कर जी। रहा है? इसने इंटर किया है अभी, वहीं केवी से ही, सरसावा एयरफोर्स केवी से इंटर पास किया है। ओके सर इसको भी जर्मनी भेजना है। आगे एजुकेशन बुला ही लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी, इसको जर्मनी बुलाएंगे। वो सब मेल नर्स, तो वहाँ पे मेल नर्स के लिए भी तो कुछ ना कुछ होता है। हाँ हाँ है, दोनों ही है। कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ, जाना चाहते हो? बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना था शायद, नहीं? नर्सिंग में नहीं, नर्सिंग में नहीं जाना चाहता। हाँ, ऑफ कोर्स दूसरे डोमेन भी बहुत सारे इंजीनियरिंग में है, आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, बेकर कुक,
इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो, या मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ली है 12th में। कॉमर्स के स्ट्रीम ज़्यादातर वहाँ नहीं रहते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में ज़्यादातर वो लोग जर्मन्स को प्रेफर करते हैं। तो जैसे आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जा सकते हो, इंजीनियरिंग वाले डोमेन में जा सकते हो, ये 2-3 डोमेन में आप जा सकते हो जो वो मतलब तो वो भी जाएंगी, वो सारा कुछ देखेंगी वहां जाके मेरे लिए। हाँ, फ्री विद स्टाइफंड वाले में वो सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जी सर। और आपका साथ रहेगा, आप हमें गाइडेंस करेंगे आगे के लिए, तो बच्चों का और हौसला बढ़ेगा, क्या करना है क्या नहीं करना आप बताएंगे। नहीं नहीं, हमारा तो साथ आपके साथ हमेशा रहेगा, यहाँ भी जी नहीं, जी वहाँ भी रहेगा। क्योंकि संबुल की तरह एक और हमारी नॉर्थ की हरियाणा की नर्स थी, रश्मि, संबुल जानती होगी, तो उनके भी मदर फादर थोड़े कंजर्वेटिव थे, मतलब बहुत टेंशन लेते थे बार बार, क्या होगा, सर से मिले नहीं है या इनके ऑफिस गए नहीं है, कैसे क्या हो रहा है, प्रोसेस होगा कि नहीं। आज वो सक्सेसफुली 1 साल होने को आया, काम कर रही है। मतलब इतनी सारी हमारी बहुत सारी नर्सेज है, अभी हमारी ऑलमोस्ट मोर देन 200 नर्सेज ऑलरेडी काम कर रही है जर्मनी में, है ना, है कि नहीं। जी। वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा स्टूडेंट खुश रहे, और यहाँ भी नहीं वहाँ भी जाओगे तो खुशी रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही तो फाइनली सुम्बुल, तुम कुछ थोड़ा बोल दो, जो भी नर्सेस आना चाहती है जर्मनी हमारी सर्विस के बारे में, फिर हम आगे की बात करेंगे। हाँ जी सर। सर जो भी आना चाहता है एज अ नर्स इन जर्मनी, तो आपसे मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट करें, मतलब बहुत अच्छी सर्विस लगी मुझे। और सबसे मेन बात जो सर मुझे आपकी एक अच्छी लगी कि मेनली जो ऑफिस टाइमिंग होती है 9 to 7 होता है, बट मैंने अगर आपको 11 बजे भी मैसेज किया, आपने मुझे 11:05 पे या 11:10 तक रिप्लाई दिया है। और हमेशा आपकी साइड से एक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिविटी मिली है। मतलब ये नहीं, आपने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हो रहा, तो मतलब होता है ना कि गुस्सा भी आ जाता है इंसान को, बट सर आपने बहुत सपोर्ट किया है। मैं सच में, मैं तो अभी भी 1-2 को मैंने गाइड किया है, इंशाल्लाह वो आपसे कनेक्ट करेंगे कि अगर उसको जर्मनी जाना है। सर आप तो गाइड ही कर सकते हो, मेहनत तो हमारी है। करेक्ट। आपने कहा था कि तुम B1 ला दो, मुझे बोला था कि तुम B1 सर्टिफिकेट ला दो, बाकी टेंशन मेरी है, बस तुम्हारी B1 की है। बस मेरा यही है कि आपकी सर्विसेज वाकई ही बहुत अच्छी है। मुझे तो घर बैठे सब कुछ हुआ है। एक अगर एग्जाम को मैं साइड में कर दूँ, एग्जाम के लिए जाना पड़ा, बट मुझे कहीं पे भी जाना नहीं पड़ा, घर बैठे ही सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ घर बैठे हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी गाय, आप मतलब वही कहूंगी दोबारा कि आप एंजल की तरह आए हो, अल्लाह ने भेजा है आपको मेरे लिए। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहो, पेरेंट्स का सपोर्ट है। जी सर। सबसे बड़ी बात यह है कि घर बैठे ही सब कुछ हो गया। वो तो मैंने इसको बोला ही था कि आप एक ही टेंशन करो, जो इनको लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेके आओ, बाकी सब हमारा हेडेक है। आपके डॉक्यूमेंट में सब कुछ, ये सब हमारा हेडेक है। ठीक है सर। तो और तो कुछ नहीं। ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लग रहा है अभी भी, और मैंने जो अपने और रिश्तेदारों को बताया वो भी बड़ा खुश हुए, वरना यही क्वेश्चन था कि सुम्बुल कब जाएगी, कब आएगा, क्या है, क्यों है, बहुत क्वेश्चन थे। तो कम से कम 6 महीने से तो हम इस उसमें सब्र के साथ खामोश थे कि भाई चलो अल्लाह करेगा, ठीक करेगा जी, जो भी होगा। ऐसे ही आगे ही बढ़ते रहो और खुश रहो, और उधर भूलना मत, सब नर्सेज भूल जाएंगे। कभी नहीं भूलेगी जिंदगी अभी में, तो नहीं इसको भी तो भेजोगे ना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर कोई तकलीफ है तो फोन बजता है हमारा, तकलीफ ही नहीं तो कौन याद करेगा। सही बात है। ऐसा है। ठीक है, तो चलिए फिर, धन्यवाद, टेक केयर, खुश रहो, टेक थैंक केयर, यू, बाय।